2000 रुपए की सख्त जरूरत है। जी प्रधान जी। तुम्हारी जो बड़ी बहन है वो पुलिस ट्रेनिंग हेतु दिल्ली शहर जा रही है। जी प्रधान जी। ये बात है। और हो तुम आए क्यों ना यहाँ आज अब्दुल मियां, कहती तो भेज देता और वहाँ रो पाया, इतनी जिल्लत उठा दे तो आई आज अब्दुल मियां ना आकर के तुम हमारे पास पैसे ले। हमारे चाचा के बीच में एक राज है। राज? जी प्रधान। वो कैसा राज? प्रधान जी तो बात हमारे और तुम्हारे रहे दरमियां, बात हमारे और रहे दरमियां, पीता को हरगिज़ चलेगा पता, मर न जाएगी वो नए दिल्ली कहे, आप चेक करती कोई बहाना। तुम्हारे कहने का मतलब यह है प्रधान जी, आपके पास से जब मैं पैसे ले जाऊंगी तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी, इसलिए मेरी दीदी को पता चलना चाहिए और नहीं तुम्हारे घर वालों को इस बात का पता ना चले। नहीं चलना चाहिए। ककार जो भी हो मुझसे और नहीं वास्ता खैर का, और मुझसे नहीं वास्ता, ये लो रुपये अभी जाओ तुम अपने घर, और हो जो जरूरत बताओ हमें। नहीं और हो जो जरूरत बताओ हमें, मेरा सारा ये तो सिर्फ 2000 रुपए की बात है। जी प्रधान। अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। भाईजान का कहना बिल्कुल ठीक है। अरे तुम 2000 रुपए के लिए इतने परेशान हो, अब तुम कहो तो तुम्हें 10,000 रुपए इस हमेली में। अरे गीता बिटिया तुम 2000 ही ताए का बात करती हो, 4,600 ही मांगा वो प्रधान जी। 4,600 एक बात बताओ, ये 2000 ज्यादा होते हैं या 4-6 ज्यादा? कहाँ 2 है कहाँ 4-6? साले सैकड़ा और हजार में तुमको अंतर नहीं मालूम पड़ रहा है? 4-6 ज्यादा होते हैं। साले पढ़े लिखे तो हो नहीं, 4-6 साले जानते हो उल्लू के पट्टे। खैर गीता प्रधान जी, इस बात तो मुझे सिर्फ 2,000 रुपए चाहिए। चलो ठीक है, अगर तुम्हें 2000 रुपए की सख्त जरूरत है तो हमारी तरफ से ये पैसे रखो। और हाँ, आप लोगों की ही बदौलत तो हम इस गांव के प्रधान बने हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी जनता की देखरेख और सेवा करें। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा है प्रधान। क्या है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमको क्या 100 रुपया हम बोलो। पैसे? हाँ 100 रुपया लाओ। पैसा देख लिया साले, मुंह फैल गया 100 तुम्हारा। रुपया लाओ मालिक, हमका 100 लाओ। और कल तो हमने तुमको पैसे दिए थे, क्या क्या हो रहा है? अरे वही मालिक, कल हम जुआ में हार ही गए। जुआ साले उल्लू के पट्टे। पैसा चलो पकड़ो, पैसे पकड़ो। अरे गीता ये ले 100 रुपया हमारी ओर ले, ये तुम ले। अरे ना ना ये रख लो, गली में बताए दो कुछ खाए पे ले है हमारी वर्ते। हाँ वाह प्रधान जी, इसीलिए कहने वालों ने सच ही कहा है। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? और भगवान मिलते हैं लेकिन पहचान। हमें भगवान का दर्जा मत दो, हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दो। ये आगे हमारे भाईजान याकूब भी 10 रुपया दे। प्रधान जी, आप तो हमारे लिए भगवान ही हैं। और पहचान सके तो पहचान, और कड़ी
में छिपे हैं भगवान, पहचान करे तो पहचान, धड़कन में छिपे। पहचान करे तो पहचान, धड़कन में छिपे। तो दे दो। हमारी देखो दूसरी बात है, हम इस गांव के प्रधान हैं, जनता ने हमें इस गांव का प्रधान बनाया है, हम जनता की ही बदौलत से हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जनता की हम अपने देख रेख और सेवा करें। उसे जरूरत थी, हमने 2000 रुपए दे दिए, तुमने साले उसे 100 रुपए क्यों दे दिए रे? मालिक तुम दे हमको बड़ी दया आई गई तो कहने सब हम दे तो दिया है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तेरी तनख्वाह से काट लेंगे। हाय मालिक तनख्वाह ना काटो मेहरुआ जानी भाई बहुत हन के औरतिया को साले इतना डरते हो हैं? और पैसा देने के लिए बहुत उतावले रहते हो क्यों भाई? साले चूप। 2 मिनट के लिए अपने नौकर से क्या बात करने लगे? लगता है कहीं तुम खो गए, कहाँ जा रहे थे? अब्दुल मियाँ के घर। अब्दुल मियाँ के घर? तो गीता की सूरत गई और मेरा कलेजा जी, जब से देखा, अरे जब से देखा, हर नजर बंधे न दिल का। नजर बढ़ और दिखा के हुस्न का जलवा मुझे दीवाना कर। क्या बात है? इन्हें सिर आई गए। हमें लगता है कि तुम पागल हो गए हो, कहीं तुम्हारा इशारा गीता की तरफ तो नहीं है? भाईजान तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है, जब से गीता को हमने देखा है पता नहीं क्या हो गया है, ये हमारा दिल काबू में नहीं है। भाईजान हाँ, आप तो यहाँ के जमींदार हैं, हाँ, मौजूदा हालत में प्रधान हैं, हाँ, आप मेरा रिश्ता गीता के साथ करा दे, मैं आपका एहसान खुदा के घर तक। बारिश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी शादी और गीता के साथ इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। क्यों? क्या कभी जमीन आसमान का मिलन होते देखा है? क्या हिंदू मुसलमान में कभी शादी हुई है? नहीं हुई है और नहीं हम करवा पाएंगे। इसलिए गीता का ख्याल तुम अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो भाईजान, एक बात बताओ, इस वक्त गीता किसके वहां पल रही है? अब्दुल मियाँ के वहां। अब्दुल के वहां जब रहती है तो अब्दुल के वहां रोटी भी खाती होगी। अब उसका हिंदू था यार, हम कैसे मान ले उनके और रोटी खाते मुसलमान हो ही गई। अब है मालिक 8 दिन पहले हम जवाहरी पंडित हैं, 8 दिन गंदा छोड़ लेना है। हाँ। हम उनके रोज दोपहर रोटी खाए, कोई हमते 5 छुई नहीं कहीं लग। तुम हो साले उल्लू के पट्टे, तुम हो गधे साले। हट। कुछ महीने में तुम्हारा कहना सही है वारिश। जब गीता और सीता दोनों अब्दुल मियाँ के वहां रहती हैं तो घर में खाना खाती होंगी, पानी पीती होंगी, इसका मतलब कि वो हिंदू कहा, वो भी तो मुसलमान हो गई। हेलो, आगे सुनील ठेकेदार 150 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं। भाईजान, तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि तुम्हारी शादी गीता के साथ हो सकती है भाईजान। अगर ये बात है तो ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह तुमसे वादा करता है,
तुम्हारी शादी होगी तो गीता के साथ। आज ही चलेंगे हम अब्दुल मियाँ के मकान पे और तुम्हारे रिश्ते की बातचीत। क्या कहा भाईजान? इसी वक्त अब्दुल मियाँ के घर जा रहे हैं और हमारे रिश्ते की बात करेंगे, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलेंगे? अरे इलेक्शन से अब्दुल मियाँ से मुलाकात नहीं हुई है, दुआ सलाम हो जाएगी और गीता के भी दीदार हो इसका जाएगा। मतलब कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त की बात पे विश्वास और भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें हमारी बात का विश्वास और भरोसा नहीं है तो फिर आओ हमारे साथ, इसी वक्त पैगाम बढ़ाते अब्दुल मियाँ क्या। क्या है रे? कहाँ जा रहे हो? अब्दुल मियाँ के घर अब हमारी गीता से हो जाएगी शादी। तुम्हारी भाई शादी हुई जाए, हमका तो भूल ही गए हो। हमारी गीता के शादी हो जाएगी, तुम साले मातम मना रहे हो और माता रो रहे हो। और क्या करिए यार? तू यही सोचता होगा कि वारिस की जब शादी हो जाएगी हाँ। तो वारिस हमें भूल जाएंगे। भूल ही भाई नहीं रे, तू प्रधान जी का पुराना नौकर है हाँ। तो क्या हमारा नहीं है? तुम्हारा वहाँ नहीं हम आया? तुझे कभी नहीं भूलेंगे। जब मेरी शादी हो जाएगी तो तेरा भी तो फायदा होगा रे। भैया इनका हो ही रहा फायदा, हमारा हो ही तुम जाए। हो साले उल्लू। हमारे का फायदा हो? जब गीता के साथ हो जाएगी शादी तो गीता हो जाएगी मेरी बीबी हाँ। और तेरी हो जाएगी भाभी रे। अरे वाह भाईजान, जब गीता की तुम्हारी हुई जाए शादी तो हमारी हुई जाए बीबी, तुम्हारी हुई जाए दीदी। हमारी दीदी और तुम्हारी बीबी? उरे मेरी बीबी तेरी भाभी कहने का मतलब भौजी है। भाई भाई हम गीता की बात कर रहे हैं, तुम साले हमें तो पहुंच रहे हैं। ठीक है। नौकर, कहाँ है? तुझे मालूम होना चाहिए जब इलेक्शन हुआ था हाँ भाईजान, पहली बात तो प्रधान जी इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे थे। नहीं खड़े हो रहा नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि भाईजान हम इलेक्शन में के चक्कर में नहीं हाँ, पड़ेंगे। मना कर दिया। हमने बहुत कोशिश किया था, तब प्रधान जी ने पर्चा दाखिल किया। ठीक है, तो बड़ी कोशिश करो तब तो तुम खड़ा कर पाए हो क्या रे? इलेक्शन में। यहाँ हाँ, और जब खड़ा करो तो देबो करो क्या रे? वहाँ टाउन। अबे साले, जब प्रधान जी को हमने खड़ा किया था साले वोट क्यों नहीं देते? जब खड़ा हाँ? कर दिया हो है। हम क्या तुम भी दिए थे? हम हो दे- गाँव वालों ने दिया था, सब लोगों ने सपोर्ट किया था, तब भी तो मौजूदा प्रधान है आज। भाई जब सब सपोर्ट करी तब है प्रधान बने हैं। और नौकर, हाँ जब इलेक्शन हुआ था हाँ। तब यार कुछ अब्दुल के मोहल्ले में लफड़ा हो गया था। अरे भैया जब मेहनत करी हो तो लेफरा तो गिरा। बवाल, उन्हें लड़ाई समझता है। अच्छा वह जब लाठी जल। हाँ, जिसमें गोपाली की खोपड़ी फूट गई थी। हाँ बच तुम हो गए रहो, फाटी तुम्हारी उजात। क्या रे? भाई तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। अगर उस दिन हमारे हाथ में रिवॉल्वर नहीं होता तो हम धोखा खा जाते, क्योंकि लड़ाई झगड़े में ज्यादा लोग रंजिश अदा करते हैं। हाँ, पता लग झगड़ा उल्टी हुई रहा, आवा पीछे से मारिश चल रहा, तेरे फाटी गई। क्या? अरे तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। नौकर कहते हैं हाँ भाई कि जहाँ भी कहीं जाओ अपनी मजबूती से, और इस वक्त मजबूती से हम कुछ कमजोर हैं। कमजोर हो। अभी बताएंगे। वो मेरा जो रिवॉल्वर है हाँ उसका कुछ टाइगर गड़बड़ कर रहा है। कहाँ घोड़वा दे गड़बड़ है? घोड़वा नहीं रे, खटका समझते हो? दागई वाला। हाँ। अच्छा। और अब्दुल के घर चल रहे हैं, पुरानी रंजिश है, मोहल्ले की बात है। बात है। हो सकता है वहाँ पर कोई बात बिगड़ सकती है। बिगड़ सकत बिगड़ सकत। तुम हमारे पुराने नौकर हो, हाँ भाईजान। तो फिर तुम्हें आज और इसी वक्त हमें देना पड़ेगा। बताए पुरान नौकर हम तो तुमका देख परी। हाँ। हाँ जो लड़का बहू कोई का देहन नहीं, इनका देख परी। क्या दिक्कत है? है? नहीं भाई बा यार, क्या परेशानी है साले? नहीं दई भाई बा, तुम कहाँ बंगी रहे? हम सब जानते हैं। उरे, तुझे मेरा साथ देना होगा। साथ देगा भाई। और तुम साले क्या समझ रहे हो? हाँ हम तो बंगी रहे ना। तुम फौरन और रिवॉल्वर उठा लो। हाँ। और सीतापुर चले जाओ। कहाँ जाओगे? कहाँ जाइबा? वो जायसवाल जी का जो गन हाउस बना है, जय सवाल का ना। हाँ, वही चले जाना। अच्छा। और हमारा नाम बता देना, तेरा काम हो जाएगा। ठीक। और उसे सुधरा कर कहाँ अब्दुल मियाँ के घर मिलना। तुम चलो, हम तमंचा बनवाए कि हाँ हुए यही बाबा दुल्हिया। नौकर, का भाईजान? अगर तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो, हाँ भाईजान। और आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती फिर शुरू। आज के बाद
हम अपनी जुबान से तुम्हें नौकर नहीं कहेंगे, नौकर नहीं, अपना छोटा भाई के समान। दोस्त। हाँ, अरे यही से दोस्ती शुरू हो रही है। हाँ भाईजान, तो फिर मिलाओ दोस्ती का हाथ मेरे यार। भाईजान चाहे जान चली जाए मगर दोस्ती नहीं भूलना। नहीं भूलेंगे भाईजान। और तेरी मेरी यारी ये मैंने तेरी मारी। मादरचोद, इसी से कहते हैं कि कुत्ते को मुंह नहीं लगाना चाहिए। बंगाई लागे साले हम तुम्हें दोस्त बना रहे हैं, हम कहते हैं तेरी मेरी यारी, और तुम बता रहे हो मैंने तेरी। मारे ना बहे, मारे ना बहे, मारे ना। ये उसारा बता दो, बहे मारे बहे मारे नहीं है, दम मारे। क्या रे? अरे दोस्ती में ताली में ये बात हमने कुछ और समझ रहे थे। कहाँ बंगी रहे। और तेरी मेरी यारी ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। तेरी मेरी यारी ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है। क्या बताऊं, मैंने सीता से वादा किया था कि दिल्ली जाने के लिए तैयारी कर, मैं पैसों का बंदोबस्त करके तुझे दिल्ली शहर भेजूंगा। क्या बताऊं, पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया है। हमें तो आज एहसास हो रहा है कि सीता की सारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी और वो दिल्ली शहर नहीं जा पाएगी। या अल्लाह, आज तूने मुझे किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है। सीता से क्या जवाब दूंगा। भाईजान, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं दोनों बेटियों को अपनी बेटी की तरह से लालन पालन करूंगा, और आज मेरा किया हुआ वादा, दिया हुआ वचन अधूरा रह जाएगा। या परवरदिगार, किस मोड़ पे लाकर आज हमें खड़ा कर दिया। नहीं आ रहा है, कहां से पैसा लाऊं और किस तरह से सीता को ट्रेनिंग पे भेजूं। आज एक हिंदू की बेटी की खुशी के लिए भाई लोगों से अपना दामन फैलाकर फरियाद करूंगा। अगर आप लोग मेरी मदद कर देंगे तो सीता ट्रेनिंग पे पहुंच जाएगी, और जो हमने भाईजान से वादा किया है वो वादा पूरा हो जाएगा। क्या परवरदिगार, आदमी का जिस्म क्या है जिसमें सैदा कुल जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याल आसिफ, एक ही दिन पुरजोर। अच्छा परवरदिगार, क्या से क्या तू कर देता है, और भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी या खाली। मेरी
लिए सहयोग किया है। अल्लाह इनके रोजी रोजगार में बरकत करना और इनके परिवार को हमेशा खुश रखना।